जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अंकित एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। कल हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो पाई चित्र थी। इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी और पाई चित्र से रिलेटेड ही या डाटा से रिलेटेड ही आज हम एक मैटर पढ़ेंगे, वो रहेगा हिस्टोग्राम पे। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट अपन चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप देखोगे तो टॉपिक लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा हुआ है? बीएससी थर्ड वालों के लिए। इसको आप अन्य 10th के साथ भी जोड़ सकते हो, नीट के साथ भी जोड़ सकते हो। इसके अलावा आप नेट के साथ भी जोड़ सकते हो, CSIR के लिए, वहां भी ये टॉपिक दिया गया है। और कहां पढ़ रहे हैं? वासुदेवा एजुकेशन पे। कहां मिलेगा? वासुदेवा एजुकेशन पे। कौन पढ़ा रहा है? अंकित सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहां मिलेंगे सारी चीज? वासुदेवा एजुकेशन पे। अंकित सर के वीडियो कहां मिलेंगे? वासुदेवा एजुकेशन पे मिलेंगे। वहां से आप देख सकते हो। सब्सक्राइब करो, घंटे को दबाओ, जल्दी से जल्दी वीडियो देखो और खींच डालो। क्या करना है? खींच डालना है हमें जल्दी से जल्दी, जो अपन रोज नई नई वीडियो का आनंद लेते रहे। अब टॉपिक पे आते देखो। देखो यहां पर आपको लिखा गया है आयत चित्र या हिस्टोग्राम, और इनको अपन फ्रीक्वेंसी चार्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी चार्ट बोल सकते हैं, ग्राम भी बोल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी कर सकते हो। और हिस्टोग्राम को आप ऐसे कैसे लिख सकते हो। ठीक है, देखो आयत शब्द आ रहा है। आयत हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आए हुए हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, वो क्या होगा? आयत होगा। समझ गए बात को। अब वही चीजें हम यहां बात करें। हिस्टोग्राम के अंदर हम क्या बनाएंगे? आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयत बनाएंगे। हमारे पास में दो अक्ष होंगे। कितने अक्ष होंगे? दो। एक एक्स अक्ष होगा और एक क्या होगा? वाई अक्ष। कितने अक्ष क्रिएट करेंगे? दो अक्ष। एक एक्स अक्ष रहेगा, एक क्या रहेगा? वाई अक्ष। अब समझो, ये जो एक्स अक्ष है इस पर तुम क्या लिखेंगे? वर्गांतरों की सीमा। क्या लिखेंगे बेटा? वर्गांतरों की सीमा। अगर हम बात करें वाई अक्ष की, तो वाई क्या रखेंगे? आवर्ती। किसकी सीमा रखोगे? आवर्ती की सीमा रखोगे। सीमा हैदर को मत लिख देना, सीमा हैदर को मत रख देना। अपन को किसको रखना है? आवर्ती की सीमा को रखना है, सचिन की सीमा को नहीं रखना है। ठीक है, आवर्ती की सीमा रखनी है। और ये जो आयत हम बना रहे हैं एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे, दूसरे से जुड़े हुए। समझ गए बात को? सिंपल बात याद रखो, हमें एक ग्राफ बनाना है, एल शेप में आ जाएगा। एक साइड एक्स रहेगा, एक साइड क्या रहेगा? वाई रहेगा। एक्स पर क्या लिखेंगे अपन? वर्गांतरों की सीमा। वाई पर क्या लिखेंगे? आवर्तियों की सीमा। उसके ऊपर क्या बनाएंगे? आयत बनाएंगे। और आयत कैसे होंगे? जुड़े हुए होंगे। कैसे होंगे? जुड़े हुए होंगे। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम कहते हैं। अब बात करेंगे सर कैसे पता चलेगा, कैसे बनेगा। तो हम यहां से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमने पहले लिख रखा है। क्या है? निम्न सारणी, एक सारणी दी गई है हमारे पास में। वो कहां की है? किसी कक्षा के विद्यार्थियों की। कहां की है? किसी कक्षा के विद्यार्थियों की। एक कक्षा है जिसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनके हमारे पास में दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं। इनको हमें किस में रखना है? हिस्टोग्राम में रखना है। किस में रखना है? हिस्टोग्राम में व्यक्त करना है। अब देखो यहां देखो क्या दिया है? प्राप्तांक। मार्क्स अपने पास में दे रखे 20 से लेकर के 70 तक है। अब 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ये तो क्या हो गए? मार्क्स। लोएस्ट तो कितने हैं? 20। हाईएस्ट कितने हैं? 70। विद्यार्थियों की संख्या देख लो, 5, 8, 10, 20, 7। 5 बच्चे ऐसे हैं जो 20 से 30 के बीच में आए। 8 बच्चे ऐसे हैं जो 30 से 40 के बीच में आए। 10 बच्चे ऐसे हैं जो 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं। 20 बच्चे हैं जो 50 से 60 के बीच में है। और 7 बच्चे किसमें है? 60 से 70 के। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। और इसको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले ग्राफ के लिए
एल शेप बना लेंगे और ये हमारे पास में एक एल शेप बन गई। ठीक है, पास में अब ध्यान से समझते जाइएगा, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। मैंने क्या कहा कि एक साइड एक्स अक्ष, तो नीचे वाले को हमने क्या माना एक्स अक्ष, ऊपर वाले को हम क्या मान रहे हैं वाई अक्ष, नीचे वाले को एक्स अक्ष, ऊपर वाले को वाई अक्ष। क्लियर बात है। अब मैंने क्या लिखा था आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, एक बार बैक कर लो और पढ़ो। एक्स अक्ष पर क्या लिखना है वर्गांतरों की सीमा। इधर आ जाओ, हमारे पास वर्ग कौन से होंगे जिनके बीच में एक सफिशिएंट अंतर पाया जा रहा है, तो ये हो गए ना। अब इधर आ जाओ। अच्छा अब समझो, अब हम वर्ग कैसे बनाएंगे, यहां कैसे 20 से 30 भी लिख सकते हैं, तो कौन हमारे कॉर्नर में आ जाएगा 20, तो क्यों ना मेरे अकॉर्डिंग मैं यहां पे 10 से स्टार्ट करूं। कितने से करूं 10 से, तो मैं क्या लिखूंगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60 और 70। हमारे पास तो 70 तक संख्या है, 70 लिख दी हमने। और इधर देखो, यहां भी हाईएस्ट वैल्यू नोट कर लो अपने अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है आपको, यहां हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 20, तो इतना अंतर लो कि हमारी टेबल बन जाए। तो एक का लेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, तो क्यों ना हम 5 का अंतर ले लें, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, यहां से अपने पास में 0 था जिसको हमने 5 पे ले लिया। क्लियर बात। आ जाओ, अब हम बात करते हैं। अब देखो 20 से 30 पे, अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। 20 से कितनी संख्या दे रखी है 5, तो हमारा 5 ये रहा 20 ये रहा, तो पहले तो 20 के ऊपर डंडा खींचो, फिर 30 के ऊपर डंडा खींचो और दोनों को आपस में क्या कर दो मिला दो। ये क्या बन गया एक आयत बन गया। समझे बेटा। अब देखो नेक्स्ट करो, 30 से 40 के बीच में कितने हैं 8 है, और मैंने क्या कहा था कि आयत जुड़ा हुआ होगा, तो यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। तो 5 से 10 के बीच में क्या आएगा 8 आएगा, तो देखो अपन ने इसको मान लिया 8। यहां आप स्केल का सहारा ले सकते हो। किसका सहारा लोगे स्केल का। अब देखो 40 से 50 पर कौन बैठा है 10 बैठा है, तो 10 जस्ट ऊपर ही है। रंग चेंज कर लेते हैं अपने लिए, येलो साहब। फिर हम क्या करेंगे के लिए 50 से 60 पे 20, 20 ये रहा। ये हो गया। और 60 से 70 पे कितना है 7, तो वापस नीचे आ जाओ। 8 यहां था तो 7 कहां हो जाएगा 8 से जस्ट नीचे, ये रहा, ये बढ़ा। ये हमारे पास में हिस्टोग्राम पूर्ण रूप से क्रिएट हो जाता है। सारे के सारे आयत जुड़े हुए हैं, सारे के सारे आयत सीरियल से है। करना केवल कितना है हमें वर्गांतर हमारे पास में होने चाहिए और आवर्ती होनी चाहिए। आप लिख भी सकते हो यहां प्राप्तांक लिया है, क्या लिया है, तो ये सीधा तीर लगा दो कि आगे तक क्या है प्राप्तांक। इधर हम क्या ले रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या, तो आप लिखो यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये ऊपर दिखा दो। ये क्या हो गया अपने पास में एक हिस्टोग्राम क्रिएट हो। तो इस प्रकार से हम पूरे हिस्टोग्राम की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और पढ़ते हैं अपन, इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और पढ़ते हैं। एक तो है आवर्ती बहुभुज और एक है आवर्ती वक्र। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आवर्ती को तो हम क्या कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, और बहुभुज को क्या कह रहे हैं बेटा पॉलीगॉन। उसी पर भी
फ्रीक्वेंसी, वक्र को क्या लिखेंगे अपन, कर्व। अब देखो सिंपल बात याद रखो, अगर एक मुझे आता है तो दूसरा अपने आप आएगा। और मैं कह रहा हूं कि हिस्टोग्राम से रिलेटेड ही कौन है, बहुभुज। हिस्टोग्राम से रिलेटेड ही कौन है, कर्व। इंस्टाग्राम से मत मारना, इंस्टाग्राम से तो फेसबुक है। इंस्टाग्राम से कौन है, फेसबुक। और हिस्टोग्राम से कौन है, बहुभुज। इंस्टाग्राम से फेसबुक और हिस्टोग्राम से बहुभुज। उसी प्रकार इंस्टाग्राम से कौन है, व्हाट्सएप। और यहां हिस्टोग्राम से कौन है, आवर्ती वक्र। समझ गए बात को। तो अब आओ देख क्या कह रहे हैं, ये जो आवर्ती बहुभुज है, ये जो आवर्ती वक्र है, इनके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। इधर भी हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद में जो आयत आप बनाए हो हिस्टोग्राम के, उन्हें उनके बीच में से बिल्कुल सीधी रेखा गुजार दो। बिल्कुल सीधी रेखा गुजार दो। वो क्या हो जाएगा अपने पास में, आवर्ती बहुभुज हो जाएगा। और इष्टो है कर्व में क्या करना है, मुक्त हस्त। मुक्त हस्त, मुक्त हस्त का मतलब होता है फ्री लाइन, डैश डैश कर, वो भी क्या करनी है, गुजारनी है। गुजारने का मतलब ये नहीं ये नहीं करना, गुजारने का मतलब लेके चलना है हमें साथ में। कैसे जाएगी, तो प्रीवियस क्वेश्चन को वापस लेते हैं एक बार। देखो ये आ गया। अब यहां से हमें पहले तो देखो, पहले लेनी है हमें, सबसे पहले हम लेते हैं आवर्ती बहुभुज की बात करते हैं। तो सेंटर ये है ना, तो मैं इसको देखो यहां से उठाया, ये मिला, इसको उठाओ फिर ये उठा दो, फिर देखो यहां सेंटर दो, ये लो, और फिर सेंटर, ये आवर्ती बहुभुज रेडी है। ये आवर्ती बहुभुज रेडी है, कुछ करे नहीं। हिस्टोग्राम को पढ़ा, आवर्ती बहुभुज आ गया। हिस्टोग्राम को पढ़ा तो क्या आ गया, आवर्ती बहुभुज। और उसी हिस्टोग्राम को पढ़ने पे क्या आएगा बेटा, कर्व आएगा। क्या आएगा, कर्व आएगा। कैसे आएगा तो समझो। कर्व के लिए हम दोबारा पेन लेते हैं, ये ले लो, व्हाइट ले लो। अब हमें करना क्या, जो लाइन हमने बनाई ना, इसी पे रख सीधी डैश डैश मुक्त हस्त रेखा, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ये रेडी हो गया अपना पूरा का पूरा हिस्टोग्राम, पॉलीगोन और कर्व, तीनों रेडी हैं। कितने में पूछेगा बेटा, 6 में। क्या बुराई है, पूरे नंबर देगा, ये पूरे नंबर देगा। कितने, 6। और अगर एक नंबर में आ जाए तो प्लस एक और कर देना, इसी क्वेश्चन के 7 नंबर आपको दे के जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं सेक्शन सी से अपन को कितने क्वेश्चन लेने हैं, सॉरी कितने नंबर लेके चलने हैं, 13। 13 नहीं तो 14, 14 नहीं तो 15, 13 से 15 नंबर का मैटर मैं आपको सेक्शन सी से दिला के रहूंगा। पूरे नंबर आएंगे, करना क्या, डायग्राम ही तो बनाने। थ्योरी में नंबर काटेगा, यहाँ क्या काटेगा, यहाँ तो एग्जैक्ट दे रहे हैं ना। बच्चे थ्योरी के पीछे चलते, चलो थ्योरी करते मिल जाएंगे, आधा टुकड़ा दो। अरे पूरा ये करो ना, सीखो। कहाँ सीखोगे, वासुदेवा एजुकेशन पे। कौन सिखाएगा, अंकित सर। कौन सिखाएगा, अंकित सर। कहां सिखाएगा, वासुदेवा एजुकेशन पे। आओ अब दिखाओ यहां पे आपका क्या बना बेटा, हिस्टोग्राम। ये जो आपने एकदम सीधी रेखा खींची थी, क्या बना, पॉलीगोन। और ये जो डैश डैश रेखा है, ये क्या बनी, तो आपका हिस्टोग्राम रेडी है, पॉलीगोन रेडी है और कर्व। समझे बात को, 6 नंबर का मैटर तैयार है। क्लियर बात है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और लेके चलते हैं अपन, यहां लेते हैं, हम लिख देते हैं संचयी आवर्ती वक्र। क्लियर, वही चीज, कुछ भी नहीं करना है। को अपन इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कुमुलेटिव। आवर्ती को क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। और वक्र क्या लिखेंगे, कर्व। ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कुछ नया नहीं कहेगा, ये पुराना ही कहेगा। ये कहेगा
कि मुझे बनाने के लिए जो संख्या आपको दे रखी है, जो आवर्ती आपको दे रखी है, उसका CF बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ? बना दिया। अब बात ये आती है CF कब बनानी पड़ेगी? ये CF कब बनानी पड़ेगी? तो हम लिखेंगे कि ये जो संचयी आवर्ती वक्र है ये दो भागों में बटा है, एक लेस देन में और एक मोर देन में। दोनों में करना क्या है? कुछ नहीं करना। अगर हमारे पास में बढ़ती हुई आवर्ती, क्या है? बढ़ती हुई आवर्ती, तो हम कौन सा मानेंगे? लेस देन। अगर बढ़ते हुए वर्गांतर है, क्या है? वर्गांतर, तो भी हम क्या मानेंगे? लेस देन। तो भी हम क्या मानेंगे? लेस देन। इसका उल्टा कर दो। अगर घटती हुई एफ है हमारे पास, घटती हुई क्या है? एफ, तो कौन सा होगा? मोर देन। अगर यही बात करें, अगर घटते हुए क्या है? वर्गांतर, तो भी क्या बनेगा? मोर देन वक्र। ये 6 के पूछेंगे दोनों, तो याद रखना संचयी आवर्ती वक्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना है? CF। CF कितने प्रकार से बनेगी? दो प्रकार से, एक तो बढ़ती हुई, एक क्या बनेगी? घटती हुई। फिर हमें क्या लेना है? वर्गांतर। वर्गांतर भी दो से आएंगे, बढ़ते हुए और घटते हुए। दोनों कहां आएंगे? एक लेस देन में आएगा और एक किस में आएगा? मोर देन में। कैसे आएगा उसकी बात कर लो। तो देखो, फिर से हमने एक क्वेश्चन रेडी कर रखा है और लिख रखा है निम्न आंकड़ों से लेस देन व मोर देन वक्र का निर्माण कीजिए। तो बेटा देखो, हम सबसे पहले लेंगे लेस देन। क्या लेंगे? लेस देन। तो मैंने यहां लिखा मार्क्स, और मार्क्स किस में ले रहा हूं मैं? केवल लेस देन। ध्यान से समझिएगा, केवल किस में ले रहा हूं? लेस देन में। अब देखो, बढ़ती संख्या क्या है? ये है। बढ़ती हुई संख्या क्या है? ये है। बढ़ती हुई संख्या क्या है? ये है। ये तो संख्या है ना, तो बढ़ती हुई को लेनी थी, तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये एक कॉलम बन गया। दूसरा कॉलम हम एज इट इज उठा लो क्वेश्चन का, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन का उठा लो। 10 के सामने 5, 20 के सामने 10, 30 के सामने 15, 40 के सामने 10, 50 के सामने 25 और 20। क्लियर बात है? अब हमें इसकी CF बनानी है, तो CF के लिए फिर से हम एक और कॉलम लेते हैं, ये CF के लिए मैंने सिंपल बात बताई थी आपको कि पहली आवर्ती को आप एज इट इज लिख दो। पहली आवर्ती को एज इट इज लिख दो। अब जो CF आई है आपको, उसमें दूसरी आवर्ती जोड़ दो, तो 10 और 5 15। अब जो दूसरी CF आई है उसको तीसरी आवर्ती में जोड़ दो, 30। अब जो तीसरी CF आई है उसको चौथी में जोड़ दो, 40। अब जो चौथी CF आई है उसको पांचवी में जोड़ दो, 65। अब जो पांचवी आई उसको छठी में जोड़ के 85 बना दो। मैंने ये भी कहा था, अगर आपका CF जो लास्ट CF है उसकी एफ की टोटल कर लेना, 5 और 10 15 और 30, 10 40 और 25 65 और 20 85, मतलब CF बिल्कुल क्या है? सही। अब हम क्या करेंगे? आपस से बेटा एक चार्ट बनाओ। ये लो सर, बहुत चार्ट, तो ये लो चार्ट हमने बना दिया। अब वापस से हमें क्या करना है? क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है। हमेशा इस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर हमेशा क्या लिखा जाएगा? वर्गांतर। और वर्गांतर किसमें है? लेस देन में। क्या आएगा? मार्क्स। तो आपको यहां पे मार्क्स किसमें है? लेस देन में, तो लिख दो यहां पे लेस देन। इधर क्या लिखेंगे अपन? नंबर ऑफ स्टूडेंट किसमें है? लेस देन में। किसमें है? लेस देन में। अब करना क्या है? तो देखो, वही अगर हमारे पास 10 है तो हम ले लो, देखो 0 से स्टार्ट करते हैं, ये लो 10, 20, 30, 40,
50, 60 और क्लियर बात है। अब यहां देखो हाईएस्ट वैल्यू तो कितनी है 85, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 5, तो क्यों ना 10 का अंतर ले ले, जो हमारे पास में लाइन भी छोटी है कवर हो जाएगी, नहीं तो फिर काटा पीटी करनी पड़ेगी। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50 नहीं आया भाई, इसको काटा पीटी करते दो, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो गए, लिख तो दिए। 60, 80 और यहां तक हमने बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, सिंपल चीज करनी है, जहां जो है उसको रख दो। 10 के सामने कितना है 5, 10 ये तो ये लो 5। 20 के सामने कितना है 15, तो 10 से 20 के बीच में 15। 30 के सामने कितना है बेटा, फिर 15, फिर 30, फिर 40 के सामने कितना है 40, ये लो, फिर 50 के सामने कितना है 65, ये लो, और लास्ट में कितना है 85, तो 60 पर कितना है 85, ये रहा। ठीक है, ये बना दिया अपन ने, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। अब मिलाने के लिए हमें कोई तिगड़म नहीं करनी, गोड़ों को मिला तो बीच वालों को, ये लो, जरूरी हमारी रेखा एकदम सीधी होनी चाहिए, जरूरी नहीं हमारी रेखा एकदम सीधी होनी चाहिए, छोटी बड़ी भी चलेगी तो काम हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन रेडी कर दिया अपन ने, क्या कर दिया, लेस देन। अब इसी का उल्टा अपने पास में क्या है, मोर देन। अब हम क्या करेंगे, मोर देन के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा पीछे आना है, थोड़ा सा क्या आ जाएंगे पीछे। अब पीछे आए तो अब वही प्राप्तांक, अब जो प्राप्तांक है, जो मार्क्स है, वो किसमें है, मोर देन। मोर का मतलब होता है ज्यादा। अब देखो यहां सिंपल लिखे, 10 वाले पोर्शन को तुम ले चुके, तो हम किसको लेंगे, 0 को, तो अब ले लो 0, 10, 20, 30, 40 और 50। 60 हमने पिछले में ले लिया, तो 60 को लेना नहीं है। अब लो, तो 0 के सामने आप रखो 5, 10 के सामने 10, 20 के सामने 15, 30 के सामने 10, 40 के सामने 25 और 50 के सामने 20। अब हमें क्या रेडी करना है, CF। अब देखो CF के लिए हमें कुछ नहीं करना, जो लेस देन की CF की जो लास्ट CF थी ना, उसको सबसे पहले रख दो 85। हमें घटते हुए ले जाना है, बढ़ते हुए ले जाते तो ऊपर ले जाते। अब नीचे लेके आना है, तो 85 से 5 लेके आओगे 80, 80 में से 10 घटाओगे 17, 70 में से 15 घटाओ, आप कितने आ गए 55, 55 में से 10 घटाओ 45, 45 में से 25 घटाओ 20। समझे बात को। और इसको भी याद करने का तरीका है, अगर आपकी लास्ट CF लास्ट फ्रीक्वेंसी से मिल रही है तो आपकी CF बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं निकालेगा। अगर ये अलग है और ये अलग है तो आपकी CF क्या है, गलत है। अब हम वापस से वही एक XY का फॉर्मूला, अब इसको हम मान लिए X अक्ष, फिर हम यहां लिखेंगे मार्क्स, मार्क्स के साथ में हम क्या लिखेंगे, मोर देन चीज, क्योंकि मोर देन में काम कर रहे हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट की बात कर रहा है ये, और स्टूडेंट किस में है, मोर देन में, तो फिर मोर देन लिख दो। अब हमें वापस से क्या करना है, अक्षर लिखने हैं, तो 0 से स्टार्ट करनी है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 50 ही चाहिए हमें, एक एक्स्ट्रा ले लो, इधर आ दो, इधर 10 का ले लेते हैं अपन, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, और ये वाई एक्स। क्लियर बात है। अब देखो, अब प्रारूप पे करना क्या है, 0 के ऊपर कितना है 85, तो 0 ये रही,
ये 85 बना। फिर अपन को कितना चाहिए 80, किसके ऊपर आएगा 10 के ऊपर, तो देखो ये 10 और ये 80, समझे बात को। फिर हमें क्या करना है 20 के सामने कितना है 70, 20 और 70। फिर आपको कितना लेना है 30 के सामने 55, ये 30 रहा और ये 55 रहा। 55 के सामने कितना लेना है 40 के सामने 45 और 50 के सामने कितना लेना है 20। अब वापस से हमें बेटा क्या करना है मुक्त हस्त रेखा से इसको परिभाषित करना है। तो देखो ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो और फिर ये हमारा क्या बन गया मोर देन वक्र बन गया। ये क्या बन गया मोर देन, ओग्यू भी बोल सकते हैं इसको, कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे हिस्टोग्राम वाले मैटर को कंप्लीट किया, समझे बात को। इसका हमें क्या लेना है स्क्रीनशॉट लेना है और वीडियो पर कंटिन्यूटी रखनी है। और वीडियो कब मिलेगी जब हम सब्सक्राइब करेंगे किसको वासुदेवा एजुकेशन को। नोटिफिकेशन कब मिलेगी जब घंटा दबाएंगे, समझ रहे हो बात को। तो जल्दी से जल्दी जाओ वासुदेवा एजुकेशन पे जाओ, अपने दोस्तों को अपने फैमिली मेंबर्स को, ये जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है उन सबको वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवा दो, घंटा दबा दो, नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती जाएगी। और इसी प्रकार से कंटिन्यूटी, इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए। आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में और जल्दी आपके सामने जनरल साइंस यानी 10th 11th और 12th का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं विथ एनसीईआरटी का, जो आपके नीट के अंदर आपके लैब असिस्टेंट के अंतर्गत